कभी सोचा है एक ऊंची सी बिल्डिंग और शेयर बाजार के एक ट्रेड में क्या कॉमन है? सुनने में तो बिल्कुल अलग लगते हैं ना, पर असल में दोनों ही किसी देश के आर्थिक भविष्य की नींव रखते हैं। और आज हम इसी ब्लूप्रिंट को समझने वाले हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये सब होता कैसे है? कौन है वो, कह सकते हैं, अनदेखा आर्किटेक्ट जो किसी देश की किस्मत का नक्शा तैयार करता है? अच्छा, इसे ऐसे समझिए जैसे किसी देश का भविष्य एक बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट हो। अब किसी भी प्रोजेक्ट को चलाने के लिए दो चीजें चाहिए, राइट? एक तो पैसा यानी कैपिटल, जो इसका इंजन है, और दूसरा असल कंस्ट्रक्शन यानी वो ढांचा जो जमीन पर दिखाई देता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पैसे की। और सिर्फ पैसे की नहीं, बल्कि उस ग्लोबल कैपिटल की जो दुनिया भर से आकर किसी देश की तरक्की को पंख लगाता है। ये है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिसे हम एफडीआई कहते हैं। अब ये क्या है? मान लीजिए कोई जापानी कार कंपनी भारत में आकर एक नई फैक्ट्री खोलती है, तो ये सिर्फ पैसा लगाना नहीं है, ये एक लंबा गहरा कमिटमेंट है। इससे जमीन पर नौकरियां बनती हैं, नई टेक्नोलॉजी आती है। और फिर दूसरा आता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट यानी एफपीआई। अच्छा, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे किसी देश के शेयर बाजार में जाकर फटाफट शॉपिंग कर ली। ये बहुत तेजी से होता है, ज्यादा लिक्विड होता है, और इसका मकसद अक्सर शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट कमाना होता है। तो फर्क बिल्कुल साफ है ना? एक तरफ है एफडीआई जो एक मजबूत नींव की तरह है, एकदम ठोस, लंबे समय तक टिकने वाला। और दूसरी तरफ है एफपीआई जो शेयर बाजार की तरह तेज है, आज आया कल जा भी सकता है। इसीलिए ज्यादातर देश एफडीआई को पसंद करते हैं, क्योंकि ये सिर्फ पैसा नहीं लाता, अपने साथ स्टेबिलिटी और ग्रोथ भी लाता है। देखिए, एफडीआई का मतलब सिर्फ डॉलर या यूरो का आना नहीं है। ये अपने साथ नॉलेज, टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट स्किल्स का पूरा खजाना लेकर आता है। इससे लोकल मार्केट में कंपटीशन बढ़ता है, लोगों को जॉब्स मिलती हैं और देश ग्लोबल इकोनॉमी के मैप पर और मजबूती से खड़ा हो पाता है। ठीक है, तो पैसा आ गया, इन्वेस्टमेंट सिक्योर हो गया, पर अब इस पैसे को सड़क, पोर्ट और फैक्ट्री जैसी असल चीजों में कैसे बदला जाए? यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है। और यहाँ एंट्री होती है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की, यानी पीपीपी मॉडल की। ये क्या है? ये सरकार और किसी प्राइवेट कंपनी के बीच एक तरह की स्मार्ट डील है। दोनों मिलकर एक कॉमन गोल के लिए काम करते हैं, अपनी अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए। तो सवाल है, ऐसी पार्टनरशिप की जरूरत ही क्यों है? भाई सिंपल है, ये दोनों दुनियाओं का बेस्ट साथ लाती है। एक तरफ प्राइवेट सेक्टर की स्पीड और इनोवेशन, तो दूसरी तरफ सरकार की प्लानिंग और रिसोर्सेज। जब ये दोनों मिल जाते हैं तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हकीकत बन जाते हैं। इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर यानी बीओटी मॉडल। चलिए इसे समझते हैं। सरकार ने प्लान बनाया कि एक नया हाईवे चाहिए। एक प्राइवेट कंपनी आई, उसने अपना पैसा लगाकर हाईवे बना दिया। फिर वो कुछ सालों तक टोल वसूल कर अपना खर्चा और प्रॉफिट निकालती है, और आखिर में वो चमकता हाईवे सरकार को हैंड ओवर कर देती है। विन विन सिचुएशन। अब आते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स पर, यानी SEZs। इन्हें आप इकोनॉमिक एक्टिविटी के हॉटस्पॉट समझ सकते हैं। ये देश के अंदर ऐसे खास इलाके होते हैं जहां बिजनेस के नियम कानून अलग होते हैं, टैक्स में छूट मिलती है, और इन सब का बस एक ही मकसद होता है, देश के एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करना। और इसका नतीजा कमाल का। आपको पता है, 2018-19 तक भारत के टोटल एक्सपोर्ट्स का लगभग 30% हिस्सा इन्हीं SEZ से आ रहा था। सोचिए, 30%। ये आंकड़ा इन जोन्स की पावर को साफ साफ दिखाता है। लेकिन हर कहानी की तरह यहाँ भी कुछ चुनौतियाँ हैं। SEZs के सामने कई मुश्किलें हैं, जैसे बहुत सारी जमीन खाली पड़ी है, इस्तेमाल नहीं हो रही, ज्यादातर इन्वेस्टमेंट सिर्फ IT सेक्टर में ही आकर रुक गया है, और तो और सब्सिडी को लेकर WTO में भी विवाद चलते रहते हैं। तो ये कुछ असली परेशानियां हैं जिन्हें सुलझाना जरूरी है। तो ठीक है, हमने इन्वेस्टमेंट की बात की, उसे जमीन पर उतारने वाले मॉडल्स को भी समझा। अब देखते हैं कि इन सबका नतीजा क्या निकलता है, यानी वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो किसी भी इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी होता है। चलिए एक असली प्रॉब्लम को देखते हैं। हमारे पोर्ट्स पर टर्न अराउंड टाइम बहुत ज्यादा है। अब इसका मतलब क्या हुआ? आसान भाषा में, एक जहाज को पोर्ट पर आने, अपना माल उतारने या चढ़ाने और वापस जाने में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है। जरा इस चार्ट पर एक नजर डालिए, तस्वीर एकदम साफ हो जाएगी। इंडिया में ये टाइम करीब 2.25 दिन है, जबकि ग्लोबल एवरेज 1 दिन से भी कम है। मतलब हम दोगुने से भी ज्यादा वक्त ले रहे हैं।
ये हमारी इकॉनमी की स्पीड पर एक बहुत बड़ा ब्रेक है। तो इस बड़ी चुनौती का हल क्या है? इसका जवाब है सागरमाला प्रोजेक्ट। ये भारत के पोर्ट्स का चेहरा बदलने के लिए एक बहुत बड़ा और एम्बिशियस प्लान है। सागरमाला सिर्फ कोई एक काम नहीं है, बल्कि ये 4 मजबूत पिलर्स पर टिकी एक पूरी स्ट्रैटेजी है। इसका मकसद सिर्फ पोर्ट्स को मॉडर्न बनाना नहीं है, बल्कि उन्हें सड़क और रेल से अच्छी तरह कनेक्ट करना, पोर्ट्स के आसपास इंडस्ट्रीज डेवलप करना और वहां रहने वाले लोगों की जिंदगी बेहतर बनाना भी है। मतलब ये एक 360 डिग्री अप्रोच है। तो आखिर में एक बड़ा सवाल बचता है। जिस तेजी से दुनिया बदल रही है, नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, इस इकोनॉमिक ब्लूप्रिंट का अगला चैप्टर क्या होगा? हमारा भविष्य किन नए आइडियाज और मॉडल्स पर बनाया जाएगा? सोचने वाली बात है।